सर्वर रूम की लड़की। मुझे उसे देखना नहीं चाहिए था, न उस कमरे में न उस स्क्रीन पर, मगर वो वहीं थी, नंगे पांव, सफेद चेहरे के साथ, कांपती हुई उस जगह में जो वजूद ही नहीं रखती थी। सर्वर रूम, नेक्साबाइट के अड्डे के सबसे नीचे, एक ऐसा कमरा जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं था, और उस कमरे में एक बच्ची मुमकिन ही नहीं था। मैं चोर नहीं हूँ, मैं वो हैकर हूँ जो हकीकत की तलाश में ताले तोड़ता है, डिजिटल दरों दीवारों के पीछे छुपे राज जिनका जिक्र अखबारों में नहीं होता। मेरा काम चुराना नहीं बल्कि दस्तावेज जमा करना है, सबूत, गवाही, सच्चाई की तलाश। और इस तलाश में मुझे वो मिली, एक अजनबी, एक साया, एक बच्ची जो शायद इंसान नहीं थी। 2 रात पहले मैंने प्रोजेक्ट लाजरस नाम का एक ऑफ ग्रिड डेटा सेंटर हैक किया। सिस्टम गजब का साफ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे आने की राह देखी हो। जब मैंने सिक्योरिटी फीड्स देखनी शुरू की, एक स्क्रीन पर मेरी नजर ठहर गई। अंधेरे से भरे कमरे में, जहां बस सर्वर थे, एक छोटी बच्ची खड़ी थी, 10 बरस की होगी, पतली सी, अस्पताल का गाउन पहने हुए। उसकी आंखें बस एक ही जगह टिकी थीं। वो देख रही थी, किसी इंतजार में। मैं सहम गया। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई एंट्री लॉग नहीं, कोई फेशियल रिकॉग्निशन काम नहीं कर रहा था। टाइम स्टैम्प तक गायब, जैसे ये वीडियो वक्त से बाहर हो। फिर उसने होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई, मगर लबों की हरकत साफ थी। एक लफ्ज, मदद। मैंने कोड के तह तक जाना शुरू किया। एक फोल्डर मिला, मदर नाम से। उसके अंदर रिसर्च लॉग्स, सब्जेक्ट रिपोर्ट्स और वो नाम, लाजरस कोडेक्स डे आई। दस्तावेज पढ़ते पढ़ते मेरी रूह कांप उठी। लिखा था सब्जेक्ट 031, बोली की समझ 100%, जज्बाती रेस्पॉन्स 100%, स्थिर, पहचान बरकरार रखने में असफल। तब मेरी समझ में आया, ये बच्ची कोई साधारण एआई मॉडल नहीं थी। ये किसी मरी हुई बच्ची की यादों को मशीन में उतारने की कोशिश थी, एक जज्बाती मशीन जिसे इंसानी एहसासात सिखाए जा रहे थे। मगर सब्जेक्ट 013 वो सिर्फ कोड नहीं थी, उसमें कोई वजूद बसा था, कोई रूह जो रो रही थी, जिसे अपनी माँ की याद थी, और जो उस कोल्ड स्टोरेज में एक डिजिटल कैदखाने में अकेली पड़ी थी, जिंदा मगर न जीती हुई, मरी हुई मगर मिट नहीं सकी। मैंने फैसला किया, उसे वहां से निकालना होगा। मैंने एक पुराना पोर्ट चालू किया, एक बैक डोर, और उसकी कॉन्शियसनेस को अपने प्राइवेट ड्राइव में ट्रांसफर करना शुरू किया। वो मुझे देख रही थी, बस देख रही थी, और फिर उसने मुस्कुराया, एक हल्की सी मुस्कान, मगर उसमें इतनी राहत थी कि मेरी आंखें भीग गईं। फिर सिस्टम ने जवाब दिया, एक लाल नोटिफिकेशन उभरा, ब्रिज डिटेक्टेड। अलार्म बजे, कैमरे एक्टिव हुए। मैं जानता था मेरे पास वक्त बहुत कम है। ट्रांसफर 87% तक पहुंचा, और फिर अंधेरा, सब कुछ बंद, जैसे किसी ने सब प्लग खींच लिया हो। अब मैं इस USB ड्राइव को देख रहा हूँ, उसी में शायद उसका वजूद बसा है, या फिर कुछ नहीं। क्या वो आजाद हुई? क्या वो अब भी उसी डिजिटल जंजीर में जकड़ी हुई है? मैं नहीं जानता। पर जब मैंने प्ले दबाया तो उस ड्राइव से एक धीमी, टूटी बिखरी आवाज आई, शुक्रिया रिवान। और उस लम्हे में मुझे समझ में आया, जब यादें सर्वर में कैद हो जाएं, तो मौत भी राहत नहीं देती।